नमस्कार, मैं श्रीधर। आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बीच डटे ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले तेज कर दिए। अब ईरान ने रणनीति बदलते हुए सीधे पड़ोसी देशों के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और गैस प्लांट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान से युद्ध अमेरिका के लिए भारी खर्च लेकर आया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने युद्ध के 6 दिन बाद पेंटागन ने अमेरिकी सांसदों को बताया था कि इस युद्ध पर अब तक 11.3 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये संघर्ष अब भी हर दिन करीब 385 मिलियन डॉलर यानी करीब 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च ला रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को सौंपे जाने के बाद आरोपों का दौर जारी है। राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से सवाल पूछना चाहती हूं कि आप बीजेपी से इतना डरते क्यों हो। आज हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता गलत तरीके से वोट बनवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है। दिल्ली में भी यही हुआ था। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से, राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके बीजेपी की पुलिस उनको जेल में डाल रही है, राघव जी उस पर आवाज उठाने से मना कर देते हैं। आज मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए। उस वजह से एलपीजी का संकट एक एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पर बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। आपने बोला कि डर रहे हैं, क्या रीजन है डरने का उनको? क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजन तो सबके सामने है। बीजेपी का एक तरीका है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का केस होता है, उस पर सीबीआई का केस होता है, उस पर फर्जी आरोप लगाए आते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के साथ हुआ। आज भी गुजरात में वही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि आज बीजेपी और उनके लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के खिलाफ राघव जी बोलने को तैयार नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि जॉर्ज अमेरिकी सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से तत्काल प्रभाव से रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक और वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने गुरुवार रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेट्रोल की कीमत 137.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 184.49 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई जाएगी। इसके बाद से अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 458.41 पाकिस्तानी रुपए और डीजल की कीमत प्रति लीटर 520.35 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी मुफकरुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा। वो बेंगलुरु भागने की फिराक में था। कांग्रेस ने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाया गया संसद का विशेष सत्र आदर्श आचार संहिता का साफ उल्लंघन है। पार्टी का आरोप है कि इसका मकसद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना है। विशेष सत्र का एकमात्र मकसद है चुनावी लाभ। ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए और दूसरी बार श्रेय लेने के लिए महिला आरक्षण को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है।
क्या 15 दिन बाद नहीं बुलाया जा सकता था? आसमान नहीं गिरते। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना की नई स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया। ये प्रोजेक्ट 17A क्लास की चौथी फ्रिगेट है। राजनाथ सिंह ने इसे मात्र एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और मजबूत नौसैनिक शक्ति का प्रतीक बताया। नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है और आप सभी ये महसूस कर रहे होंगे कि मैरीटाइम डोमेन अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। जब भी वहां तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है। INS अरिदमन को भी आज भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। भारत की ये स्वदेशी सबमरीन अरिदमन न्यूक्लियर क्षमता से लैस है। लगभग 125 मीटर लंबी और करीब 7000 टन वजनी ये पनडुब्बी एडवांस स्टेल्थ डिजाइन वाली है, जिसके कारण इसे खामोश शिकारी कहा जा रहा है। IPL के सीजन का 7वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। चिपॉक स्टेडियम में ये मैच हो रहा है। तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें। धन्यवाद।